नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल ग्रह नक्षत्र आज तक पर। मित्रों, हम आज मिथुन राशि जून 2025 मासिक प्रेडिक्शन राशिफल ग्रह गोचर के साथ पूरे महीने आपके साथ इसके क्या फल होंगे हम आपको डेट वाइज भी बताएंगे। मित्रों, जून 2025 का गोचर मिथुन लग्न या जेमिनाइज के लिए दोस्तों शुरू करने से पहले अपनी जन्म कुंडली में चेक कर लीजिए। नंबर 3 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होना चाहिए, तब यह वीडियो आपके लिए अप्लाईकेबल है। मित्रों, यहाँ हमने स्क्रीन पर दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। मित्रों, हम सीक्वेंस से सभी 12 भाव कवर करेंगे, जिसमें ग्रह गोचर, ग्रह की स्थितियाँ, नक्षत्र, ये सभी कवर हो जाएंगे। रिजल्ट सबसे पहले स्वास्थ्य का, जिसे लग्न से देखा जाता है, प्रथम भाव से देखा जाता है। लग्न में बृहस्पति देव बैठे हैं, यह अच्छे हैं। इसके मालिक बुध देवता जो कि 12 भाव में हैं, 2 राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। 6 तारीख को लग्न में ही आ जाएंगे और पंचम महापुरुष योग बनाएंगे। भद्र योग जो कि लग्न के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। 21 तारीख तक यहाँ रहेंगे और 22 तारीख को धन भाव में चले जाएंगे। यह गोचर स्थिति अच्छी है। सूर्य भी 15 को आ रहे हैं यहाँ पर, तो सूर्य का गोचर भी अच्छा है। तो स्वास्थ्य पहले 5 दिन कमजोरी रह सकती है और 6 तारीख के बाद स्वास्थ्य में बेहतरी होगी। आपका स्वास्थ्य जो है 6 तारीख के बाद और भी बेहतर हो जाएगा। मगर आपको याद रखना है कि पहले 5 दिन खाने पीने पर अपना कंट्रोल रखें। खाने पीने के भाव में मंगल देवता बैठे हैं, जो कि पहले 5 दिन वहीं रहेंगे और 6 तारीख से तो निकल जाएंगे। यहाँ पर फिर बुध देवता 22 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं। इसके मालिक चंद्रमा कुंडली का पूरा चक्कर 1 महीने में लगा देते हैं, तो इसलिए इनको मंथली प्रेडिक्शन में किसी एक जगह प्लेस नहीं कर सकते। इनकी प्लेसमेंट आप अपनी जन्म कुंडली से अवश्य देखिए, तो ओवरऑल यहाँ से धन प्राप्ति, इनकम इत्यादि देखते हैं। उसके लिए महीना अच्छा रहने की उम्मीद भी है। पहले 5 दिन मंगल देवता यहाँ आपको मदद करेंगे धन प्राप्ति में, और अगर आप कहीं से लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा। मित्रों, 22 तारीख को बुध लग्नेश का गोचर जब यहाँ पर होता है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत करवाएंगे पैसा कमाने में। आप याद रखना, परिवारजन के साथ रिलेशन ओवरऑल ठीक रहेंगे, मगर पहले 5 दिन बहसबाजी हो सकती है, तो सतर्क रहे। पराक्रम और मेहनत के भाव में केतु देवता बैठे हैं। इसके मालिक सूर्य देवता 12वें भाव में हैं। पहले 14 दिन, बाद में 15 को यहाँ से निकल जाएंगे और लग्न में आ जाएंगे। तो केतु और राहु, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। अगर यह खास किसी की जन्म कुंडली में एक्सिस में हो, तीसरे और 9वें में हो, यहाँ पर भाग्य से कमी कराते हैं ये लोग, ये भाग्य में कमी लाते हैं और जनरली यहाँ पर खराब प्रभाव देते देखे गए हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन मित्रों, आपकी दशा अंतरदशा में किसी तरह जुड़े हुए और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दोनों का उपाय कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है मित्रों, दोनों ग्रहों का। आप कुत्तों को खाना खिलाएं, जिससे राहु केतु का जो है उपाय देखा जाता है। मित्रों, कुंडली में राहु केतु अगर खराब हो तो इसके इंडिकेशंस आते हैं। अचानक से ही बुरी घटनाएं होने लगती है, लड़ाई झगड़े इत्यादि, कोर्ट केसेस, मुकदमा, नुकसान, ये सब केतु के साथ होता है, राहु के साथ।
बैकबोन में प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, टांगों में, घुटनों में, घुटने के नीचे, खास करके यूरिन सिस्टम में इत्यादि की प्रॉब्लम ये दे सकते हैं। अगर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो आप इनके उपाय ज़रूर कीजिए मित्रों। प्रेफरेबली कुंडली चेक करा लीजिए किसी से आप, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी ये हो सकते हैं, तो चेक करना, आप उनके उपाय करना ये ज़रूरी हो जाता है मित्रों। पराक्रम के भाव में मालिक जो है सूर्य देवता, वो 12वें भाव में शुरुआती दौर में तो है। यह आपसे मेहनत करवाएंगे। 15 के बाद फिजिकली एक्सरसाइज इत्यादि करने से भी आपको ज़्यादा लाभ ये देंगे। आपको यह यात्राएं भी देंगे, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है 14 दिनों में, क्योंकि विदेश भाव में बैठे होने से ये विदेश यात्रा का भी योग बना सकते हैं। काफ़ी बड़ा योग है ये 14 तारीख के बाद। आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन इत्यादि में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए पूरा महीना ही अच्छा है, मगर 15 के बाद ज़्यादा अच्छी स्थिति हो जाएंगी। गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचने में ये आपको मदद करेंगे। उसके लिए पहले 14 दिन ज़्यादा ताकतवर हैं। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने के भाव के जो मालिक बुध देवता है, जो लग्नेश हैं, 2 राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, जिन्हें हम देखें तो यह गाड़ी, प्रॉपर्टी, किसान कार्य में किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। शिक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए मित्रों, बेसिक एजुकेशन के लिए 6 तारीख से ज़्यादा अच्छी पोजीशन होने लग जाएंगी। 22 तारीख के बाद एक बार यह धन भाव में आ जाते हैं तो यह इंडिकेट करेंगे कि पैसा इस्तेमाल होगा गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। पहले 5 दिन इन्हीं सब कार्यों के ऊपर यह कोई खर्चा करवा सकते हैं। संतान भाव के मालिक शुक्र देवता 11वें भाव में लाभ स्थान, जो कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है, 28 दिन तक ऑलमोस्ट पूरे महीने 29 को यह 12वें भाव में जा रहे हैं मित्रों। 12वां भाव जो विदेश का होता है, कमजोरी का होता है, खर्चों का होता है, तो संतान प्राप्ति के रिगार्डिंग पहले 28 दिन ज़्यादा अच्छे हैं। 29 तारीख के बाद मेडिकल हेल्थ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। 29 के बाद बच्चों के साथ या विदेश यात्रा या बच्चों के ऊपर कोई खर्चा हो सकता है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्चा हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, 28 दिन आपको ज़्यादा सफलता देंगे। 29 तारीख के बाद वाद विवाद होने का चांस या ब्रेकअप होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यदि ब्रेकअप होगा तो वह कुंडली वाला स्वयं ही करेगा। इन्वेस्टमेंट में जुआ, सट्टा, लॉटरी रिक्रूटमेंट में नहीं करें, ये सभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि 12वें भाव के मालिक होते हैं, यह नुकसान दे सकते हैं। कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स के लिए पूरा महीना अच्छा है। पहले 28 दिन ज़्यादा अच्छे हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े लोगों को भी पहले 28 दिन सफलता मिलेंगी। 29 तारीख के बाद स्पोर्ट्स इंजरी से सावधान रहना चाहिए। नौकरी में परिवर्तन है, ट्रांसफ़र के चैलेंज आपको यह दे सकते हैं। नई नौकरी मिलने के भाव के मालिक मंगल देवता पहले 5 दिन अपनी नीच राशि में हैं, मगर शनिदेव इनका नीच राजयोग बना रहे हैं। 6 तारीख को ये तीसरे भाव में आ जाएंगे। दोनों पोजीशन इनकी अच्छी है मित्रों, तो नौकरी मिलने के लिए पहले 5 दिन ज़्यादा ताकतवर स्थिति में है। पहली तारीख से 21 तारीख तक मंगल देवता बहुत ताकतवर है, तो इन दिनों के अंदर नौकरी मिल सकती है। लोन लेने के लिए भी पहले 5 दिन ज़्यादा ताकतवर है, मगर 21 तक बहुत ज़्यादा रहेंगी। ओवरऑल इसके बाद स्थिति एवरेज हो जाएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी पहले 21 दिन ज़्यादा अच्छे हैं, और यदि कोई कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर 11वें भाव के मालिक होने की वजह से यह आपको कुछ बचाव देने की भी कोशिश करेंगे। विवाह और व्यापार, पार्टनरशिप, बिजनेस के मालिक बृहस्पति देव लग्न में ही बैठे हैं, तो यह साधारण स्थिति है। पूरे महीने यह ताकतवर हैं।
तो विवाह करने के लिए, वैवाहिक ज़िंदगी के लिए और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए यह महीना एवरेज रहने की उम्मीद है। उद्योग और पैतृक धन के मालिक शनिदेव जो कर्म स्थान में बैठे हैं, प्रोफेशनल हाउस में, तो इस भाव के लिए अच्छी पोजीशन है। अर्थात जो भी लोग उद्योग से जुड़े हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन से जुड़े हैं, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ इत्यादि सब कार्यों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है और ये इनको अच्छे फल देने की उम्मीद करता है। शनि भी ताकतवर है। उसी तरह से यदि आपकी दशा अंतरदशा में जुड़े हैं तो आपको लमसम पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे कि पैतृक धन या इंश्योरेंस का पैसा या किसी बिल बाकी हो, किसी किसी जरिए से पैसे अचानक से आ जाना, ग्रेच्युटी, बोनस इत्यादि आपको मिल सकता है। मगर अष्टमेश होने से यह रुकावटें भी पैदा करते हैं, तो कर्म स्थान में चले गए तो वहाँ पर देरी से दे सकते हैं। ये आपकी कुंडली में इनकी स्थिति जो जन्म के समय की है उस पर भी डिपेंड है, दशांतर दशा पर डिपेंड है मित्रों। ओवरऑल इनकी पोजीशन अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग भाग्य अच्छा रहने की मदद ये करेंगे। मगर यहाँ राहु भी है और शनिदेव अष्टमेश भी होते हैं, तो खास करके जिनकी कुंडली में भी अष्टम भाव खाली है या शनिदेव सोए वहाँ बैठे हैं, उनके लिए कमी रह सकती है। बाकी लोगों के लिए ये भाग्यकारी ही रहेगा। लंबी यात्राएं आपको देंगे, हायर एजुकेशन के बेनिफिट आपको देंगे, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफ़र चैलेंज आपको दे सकते हैं। मगर याद रखिए, यहाँ राहु देवता बैठे हैं, जब तक राहु यहाँ पर है तो नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफ़र चैलेंज के बारे में कोई भी डिसीजन आप अचानक से मत लीजिए। मगर जिनके भी अष्टम भाव खाली है या शनि स्वयं वहाँ बैठे तो उनको यात्राएं में कठिनाई दे सकते हैं और पिता का खर्च भी ये बढ़ा सकते हैं। तो यह प्रमोशन के भाव में बैठे हैं, इसके मालिक बृहस्पति देव लग्न में हैं, तो शनिदेव देरी के कारक होते हैं, मतलब प्रमोशन इत्यादि में ये देरी करवा सकते हैं। काम डिले होंगे, जो स्पीड से चीज़ें चलनी चाहिए उस स्पीड से काम नहीं हो रहे हैं, तो पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगी। लाभ और इच्छा पूर्ति के मालिक मंगल देवता, जिनको हमने देख लिया राशि परिवर्तन एक कर रहे हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो खास करके पहले 5 दिन यह व्यक्ति को धन लाभ देंगे। अब इस भाव में शुक्र देव भी बैठे हैं जो खर्चों के मालिक हैं, तो शुक्र 28 तारीख तक खर्चे भी देते रहेंगे। आप नए दोस्त बनेंगे, मगर ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त अगर आप उन पे अपने भेद बताए तो आपको अर्गेंट्स ही, मतलब आपको वो यूज़ कर सकते हैं, आपको वो बदनाम कर सकते हैं या आपसे वो दगा कर सकते हैं। शुक्रदेव यहाँ पर विराजमान हैं क्योंकि 12वें भाव के मालिक होते हैं, तो यदि वैसा है तो 29 के बाद स्थिति बेहतर हो जाएंगी। चैरिटी के कामों में आपका खर्चा करा सकते हैं। शुक्रदेव यहाँ पर स्वयं शुक्र जो 29 तारीख को विदेश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ सूर्य विराजमान है और बुध लग्नेश है, तो यह स्थिति इस भाव के लिए अच्छी है। शुक्र स्वराशि होने से इस भाव को और ताकतवर बना देंगे। विदेश यात्रा के लिए यह पूरा महीना अच्छा रहने की उम्मीद है। 13 से 25 तारीख सबसे ज़्यादा ताकत है इस भाव के लिए, इस भाव के रिगार्डिंग। उसी तरह से हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में भी यह लाभ देंगे, मगर यह आपको खर्चे भी दे सकते हैं। पहले 28 दिन जैसा हमने बात की, चैरिटी के कामों पे ये खर्चा करा सकते हैं, ज़्यादा हो सकता है, या बच्चों के ऊपर, घूमने फिरने के ऊपर, कलात्मक चीज़ें, पेंटिंग, स्टैचू इत्यादि खरीदने के ऊपर हो सकता है। कोई लोन या ईएमआई भी आपको वापस करना पड़ सकता है। कृपया याद रखिए, यद्यपि शुक्र देवता अपनी ही राशि में आ रहे हैं 29 तारीख को, मगर फिर भी यहाँ उस बारे में आप केयरफुल रहे तो इस महीने के अच्छे बुरे दिन चंद्रमा के गोचर के अनुसार चंद्रमा इस बार कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे, जहाँ नंबर 4 लिखा है। कुंडली पूरा चक्कर लगा के आखिरी दिन 5 नंबर में होंगे, तो पहले 9 दिन इनका गोचर अच्छा है। यह दिन अच्छा जाने की उम्मीद है। 10 और 11 को नौकरी के भाव से निकलते हुए
नौकरी ना, लोन मिलना एक्टिवेट कर सकता है, सर्दी खांसी जुकाम की ये प्रॉब्लम दे सकता है। मित्रों 12, 13, 14 को विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देंगे। 15, 16 को मन में कोई ना कोई चिंता ये दे सकते हैं। गोचर एक बार फिर अच्छा ही है, भाग्य लाभ प्रमोशन इत्यादि एक्टिवेट करेंगे। यह 23-24 को विदेश के भाव में निकलते हुए विदेश यात्रा का ये खर्चा बढ़ा सकते हैं। संभावना है 25 से आखिरी दिन तक एक बार फिर गोचर अच्छे भाव में है। यह दिन भी अच्छे रहने की उम्मीद है। 25 को यह लग्न के ऊपर से निकलेंगे जहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का मेल हो रहा है, तो उनके ऊपर से चंद्रमा क्रॉस करेंगे। यह तारीख इम्पोर्टेंट रहेंगी मित्रों आपके लिए। इससे एक दिन पहले और 3-4 दिन के बाद कोई ना कोई घटना हो सकती है मित्रों। ऑल ओवर आपके लिए ग्रहों का गोचर अच्छा ही है मित्रों। और मिथुन लग्न या राशि वालों के लिए ये मिला जुला ही रहने वाला है महीना। आपको थोड़ा केयर भी करना है मित्रों। स्वास्थ्य के हिसाब से ये महीना ठीक नहीं है। आज मिथुन राशि लग्न वालों के लिए यह जून मास का हमने ये प्रेडिक्शन बताया, राशिफल बताया। अगर आपको ये पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मित्रों मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचे। तो मित्रों बस इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी।